बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, 4.3 जो है उसमें है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF यानी कि आधे आज़म मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन यानी कि तज्ज़ी के ज़रिए। ठीक है, हमने आधे आज़म मालूम करना है तज्ज़ी के ज़रिए। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं। यह है 21x²y 35xy²। तो आपने पहले इनके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं, यानी कि 21x²y के प्राइम फैक्टर जो हैं वो हैं 3 × 7 × x × x × y, यानी कि हर एक इसके एलिमेंट को आपने स्प्लिट कर लेना है। ठीक है, अब है 35xy²। इसमें आपने देखा 5 × 7 × x × y × y। ठीक है, यहाँ y² है, 2 दफ़ा y आ गया, यहाँ x² है, 2 दफ़ा x आ जाएगा, और 21 के मल्टीपल फैक्टर्स आ जाएंगे प्राइम फैक्टर, और 35 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। अच्छा, अब हमने इनमें से देखना है कौन कौन सी चीज़ कॉमन है। आप देखें यहाँ पर ये आपके पास y² जो है ये कॉमन है। ठीक है, ये x² जो है ये कॉमन है, और आपके पास ये जो 7 है ये कॉमन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ले लिया है, और यही आपका HCF यानी कि आधे आज़म है। 7xy ये कॉमन ले लिया है, तो 7xy जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है 4x² - 9y², और सेकेंड वैल्यू है 2x² - 3xy। ठीक है, अब हमने इन दोनों का प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको देखें, ये अगर इसको 4x² - 9y² ये दोनों होल स्क्वायर हैं, ये 2x का होल स्क्वायर है, ये 3y का होल स्क्वायर है, तो हम इनको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं, यानी कि इनको हमने फैक्टराइज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर लिए थे, यहाँ पे हमने सिंपल ये फैक्टराइज कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू, इसमें 2x² - 3xy = x 2x - 3y है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसमें से x हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास आ गया 2x - 3y। अब इनमें से दोनों कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं, एक वैल्यू आपके पास ये है, एक वैल्यू आपके पास ये है, तो ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब है ये आपका HCF आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अब हम कर देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू, ये है x³ - 1 x² + x + 1। ये हम लास्ट एक्सरसाइज में फार्मूला भी कर चुके हैं, ये आपको याद होगा। a - b जो है ये a² + ab + b² के इक्वल है, और क्या चीज़ इक्वल है, a³ - b³। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि इसका राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगी x - 1 x² + x + 1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारी आपको पता है x² + x + 1, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन जो है वो ये वैल्यूज़ आ गई, इसका मतलब है हमारे पास HCF क्या आया, x² + x + 1। ठीक है, देखें स्टूडेंट कितना इजी है ये चीज़ फाइंड आउट करना। अब नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास a³ + 2a² - 3a। सेकेंड वैल्यू है 2a³ + 5a² - 3a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से a जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इधर से हमने a कॉमन लिया, हमारे पास आ गई a² + 2a - 3। अब इसको आपने फैक्टराइज करना है, ये आपके पास मिडल वैल्यू है, आपने इसको इस तरह पेयरिंग करनी है कि अगर हम इसको माइनस करें, ये देखें ना यहाँ माइनस का साइन है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो -3 आए। तो हमने ली है इसकी पेयरिंग 3a - a - 3, a² + 3a - a - 3। अब इन दोनों में से आपने a कॉमन लिया, बाकी आपके पास रह गया a + 3, इधर से आपने -1 कॉमन लिया, बाकी रह गया आपके पास a + 3। इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने a + 3 कॉमन लिया, और ये आ गया a - 1, और ये a जो है ये आपके साथ ऐसे ही नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ये हो गई इस वैल्यू की या इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। अब हम करते हैं सेकंड वैल्यू की, इसमें से भी आपने देखें a कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास आ गया 2a² + 5a - 3। ठीक है, अब आपने इसकी भी ये देखें, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 जो है इसको आपने माइनस करेंगे तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। तो हमने इसकी पेयरिंग की है 6a - a, यानी कि 6 में से a माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपने 2a कॉमन ले लिया, a + 3 रह गया, इधर से -1 कॉमन लिया, a + 3 रह गया, इन दोनों वैल्यूज़ में से a + 3 कॉमन लिया, बाकी 2a - 1 रह गया। ठीक हो गया जी।
अब आपके पास एक एक्सप्रेशन जो है, एक जुमला जो है अलजबरी, उसकी आपके पास फैक्टराइजेशन या तज्ज़ी ये आ गई। एक जुमला जो है वो आपके पास ये है, उसकी फैक्टराइजेशन या तज्ज़ी ये आ गई। ठीक है, अब इन दोनों में से आप देखें क्या चीज़ कॉमन है। इन दोनों में से a कॉमन है, ठीक है, और a+3 कॉमन है। इसको हम अलग निकाल लेते हैं और ये हमारा आंसर यानी कि HCF हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा t² - 3t - 4। सेकेंड वैल्यू है t² + 5t + 4। थर्ड वैल्यू है t² - 1। हमने इन तीनों को बारी बारी फैक्टराइज करना है। पहले हम इसको करेंगे, ये है t² - 3t - 4। अभी पिछला क्वेश्चन जैसे हमने किया है कि उसमें हमने मिडल वैल्यू की पेयरिंग की है, सेम इसी तरह हम इसकी मिडल वैल्यू की पेयरिंग करेंगे। तो ये आ जाएगा t² - 4t + t, यानी कि इसको माइनस करें तो 3t आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाए। तो ये आ गई हमारे पास पेयरिंग। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे t को, बाकी रह जाएगा t - 4। इधर से हम कॉमन लेंगे 1 को। स्टूडेंट एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन ना हो वहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बाकी रह गया हमारे पास t - 4। इन दोनों वैल्यूज़ में से t - 4 आपने कॉमन लिया, बाकी रह गया t + 1। ठीक है, अब आए इसकी तरफ, ये भी सेम उसी तरह मिडिल वैल्यू की हम पेयरिंग करेंगे। तो ये आ जाएगा t² + 4t + t। इन दोनों को ऐड किया तो 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। ये तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि अगर हम यहाँ पे माइनस हो तो हमने सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू लेनी है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमने ऐड करके मिडिल वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 + 1 5, और ये 4 × 1 4। तो ये आ जाएगा 4 + 1 t + 4 कॉमन लिया, बाकी t रह गया, इधर से 1 कॉमन लिया, t + 4 रह गया। तो t + 4 और t + 1 इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। ठीक है, अब ये देखें t² - 1 यानी कि t का स्क्वायर भी है और 1 का स्क्वायर भी है। ये भी आपको याद होगा, मैंने कई दफ़ा आपको बताया है कि 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होता है। तो ये आ जाएगा एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमने a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक हो गया जी। देखिए अब हो गई हमारे पास 3 वैल्यूज़, उनकी फैक्टराइजेशन, उनके प्राइम फैक्टर। तो ये देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। अब इन तीनों में से आपने कॉमन लेना है। तो कॉमन देखिए हमारे पास t + 1 t + 1 और t + 1 है। ठीक है, तो ये तीनों में से कॉमन आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट में देखिए जी, x² + 15x + 56, x² + 5x - 24, और तीसरी वैल्यू है हमारे पास x² + 8x। तो आपने क्या करना है, पहले इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, यानी कि x² + 8x + 7x + 56। दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब हम इधर से कॉमन लेंगे x, तो x + 8 आ गया, इधर से लेंगे कॉमन 7 तो x + 8 आ जाएगा। x + 8 दोनों में से हमने कॉमन लिया, बाकी हमारे पास x + 7 आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई इस जुमले की। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की। अब हम करते हैं इस जुमले को फैक्टराइज। इसको हम करेंगे x² + 5x - 24। इसको भी देखें इसी तरह करेंगे कि x² + 8x - 3x - 24। अब देखें यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन की है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो 8 में से 3 गए 5 आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ से एक x कॉमन लिया, x + 8 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन लिया -3, 8 + x आ गया, x + 8 आ गया। x + 8 हमने कॉमन ले लिया, बाकी x - 3 आ गया। तो अब देखें एक ये है, एक ये है, अब रह गई ये वैल्यू। ठीक है, इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से जस्ट हमने x को कॉमन लेना है, बाकी आ जाएगा x + 8। अब देखें x + 8 इसमें भी है, x + 8 इसमें भी है और इसमें भी है। तो तीनों वैल्यू से हमने इसको पिक कर लिया है और ये हमारे पास इसका HCF आ जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, हमने यहाँ पे डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। पहले हमने प्राइम फैक्टर मेथड किया था, यानी कि हमने फैक्टराइज करके उनके प्राइम फैक्टर लिए थे, फिर हमने उनको HCF लिया था। अब हम लेते हैं इसको बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करना है, आपके पास 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, एक बड़ी वैल्यू होगी, एक छोटी होगी। ठीक है, आपने जो बड़ी वैल्यू है उसको आपने अंदर रख लेना है और छोटी वैल्यू से आपने उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, ये डिवाइजर और डिवाइडेबल का होगा, और फिर जो आंसर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, तो जिस पे ये डिवाइड होगा वो वैल्यू जो है वो आपकी आंसर होगी। ठीक है, इसमें अब देखिए हमारे पास ये है 27x³ + 9x² - 3x - 10। इसको हम डिवाइड करेंगे 3x - 2 से। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक 9 3 ठीक है 9, और हमारे पास यहाँ x है तो x² चाहिए, हमें यहाँ चाहिए 9x²। हमने इसको 9x² के साथ मल्टीप्लाई
कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 27x³। इसको हम करेंगे 9x² के साथ तो ये आ जाएगा माइनस 18x²। इनको वैल्यूज़ को साइन इनके चेंज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 18 और 9 27 आ जाएगा। अगेन 27x² माइनस इसको नीचे ले आएँ माइनस 3x, इस वैल्यू को भी नीचे ले आएँ, ठीक है। ये इनको इस तरह करके नीचे ले आएँ। आपके पास आ गई वैल्यू 27x² माइनस 3x माइनस 10। अब आपने क्या करना है, 3x को मल्टीप्लाई करना है फिर 9 के साथ, ताकि हमारे पास आ जाए 27x²। तो बच्चों अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 27x² और ये आ गई माइनस 18x। अगेन हम इनके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो 15x आ जाएगा, ऊपर से हम कैरी करेंगे 10 को, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 10। अब 15 को 3 से हम कैसे वो हासिल करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो -5 3 ज़ा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -10, ठीक है। तो हमने इसके क्या साथ क्या करना है, ये प्लस के साथ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 5 3 ज़ा 15x, ठीक है, और ये आ जाएगा -10। तो 15x माइनस 10 आ गया। इनके हमने साइन चेंज किए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास 0 आंसर आएगा। इसका मतलब है ये वैल्यू जो है इस वैल्यू पे पूरी जो है वो डिवाइड हो गई है, और ये 3x माइनस 2 जो है वो हमारा HCF आ गया, ठीक है जी। समझ आ गई आपको कि हमने डिवीजन मेथड से इसको कैसे हासिल करना है HCF को। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें है जी x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15। नेक्स्ट वैल्यू है इसकी सेकंड वैल्यू x² माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए इन दोनों में से पहले तो आपने ये देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, इसको आप अंदर रखेंगे और इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो हम इसको अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x³ आ जाएगा। तो हमने ये लगा देना है कि x इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये x³ आ जाएगा, ये -4x² आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 3x। अब आपने क्या करना है, अच्छा स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखा करें, जब आपने ऐड या मल्टीप्लाई करना है तो जिस वेरिएबल की जितनी पावर होगी आपने उसको उसके नीचे लिखना है, ठीक है। ये नहीं करना कि x² है तो हम इधर लिख दें, x है तो हम इधर लिख दें, नहीं। जो वेरिएबल जितनी पावर ऊपर है उसकी आपने उसी तरह उसके नीचे लिखना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये सेम वैल्यूज़ हैं, साइन डिफरेंट हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास 9 है, ये 4 है, दोनों के साइन डिफरेंट है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो -5x² आ जाएगा। इधर 23 में से 3 को माइनस करेंगे तो 20x आ जाएगा। 15 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। अब आप देखें कि ये आपके पास है -5x²। हमारे पास क्या वैल्यू है x², तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 के साथ, ठीक है। तो अब हमने इधर इसको -5 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -5x² माइनस प्लस 20x और -15। अब इनके हमने साइन चेंज कर दिए और ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास कैंसिल हो गई, कोई भी चीज़ हमारे पास रिमाइंडर में नहीं है। तो आप इसका मतलब है ये वैल्यू जो है ये पूरी इस पर डिवाइड हो गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये जो है वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी x² माइनस 4x प्लस 3 HCF, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास वैल्यू है 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब स्टूडेंट इसमें देखें सब वैल्यूज़ में 2 जो है वो शामिल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। इधर भी इसी तरह देखिए 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12 आ गया, ठीक है। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बाकी आ जाएगा 3x² प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 6। तो अब क्या करना है हमने इसमें से, अच्छा ये है कि हम यहाँ से 6 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन चूंकि हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों में कॉमन हो, इसलिए हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया है, ठीक है। अब ये 2 जो है ये इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन है, इसको आप जहन में रखिएगा। अब हम लेते हैं इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, इसको हम अंदर रख लेंगे। 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 6, इसको हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू के साथ, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब आपने क्या करना है, जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है तो आप देखें ये 3 है, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, तो आपने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 3x³ आ गया प्लस 3x² आ गया प्लस 3x आ गया प्लस 3 आ गया। साइन इनके हमने चेंज कर दिए, ये वैल्यू जो है ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू भी जो है सेम है, इक्वल है, डिफरेंट साइन के साथ, ये भी कैंसिल हो जाएगी। बाकी रह जाएगा आपके पास 3x²।
ठीक है, प्लस 3 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अब ये डिवीजन मेथड में होता है कि जो आपके पास यहाँ पे आंसर रिमाइंडर आया है आपने उसको बाहर रखना है और ये वाली वैल्यू जो है इसको आपने अंदर रख के फिर आपने इसको डिवाइड करना है। तो हम आप इसको डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, तो इसके साथ डिवाइड किया तो एक्स के साथ ये आ गया एक्स क्यूब और एक्स आ गया, तो ये साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हमने फिर 1 से किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये हमारा HCF आ जाएगा। और एक बात जो मैंने आपसे कहा था कि ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया है, ठीक है, ये भी दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है, तो इसलिए हम इसको भी आंसर में शामिल करेंगे। तो हमारा HCF आ जाएगा 2 × एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी कि हमने जब वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो उनको कैसे करना है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अब हमने इनको कैसे करना है, 3 में से ये देखें, इनमें से आपने सबसे बड़ी को सबसे छोटी के साथ आपने, या जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उनमें से आपने इसको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर आपने तीसरी से डिवाइड कर देना है। तो अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं। अब देखें इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, इनमें देखें कि ये x जो है ये हर वैल्यू में शामिल है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से x जो है इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16, इधर रह जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4, इधर रह जाएगा हमारे पास 3x प्लस 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये बड़ी वैल्यू है इसको अंदर रखा, इस छोटी वैल्यू से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब मैंने ये वैल्यू ली है, ये क्यों नहीं ली, क्योंकि इसमें 3 है, फिर हमें दोनों वैल्यूज़ को इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, इसलिए हमने क्या किया कि ये वैल्यू ले ली जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट या कोफिशिएंट नहीं है। तो अब देखें ये 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 आ गया, इसको आपने x स्क्वायर माइनस 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर आ गया, ये माइनस 8 आ गया, इसको आप करें कैंसिल, तो आपके पास आ गई वैल्यू माइनस 4x और ये आ जाएगा माइनस 8, माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 2 आ जाएगा। अब हम x स्क्वायर माइनस 4 को लेंगे, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस x 2x। अब देखें माइनस प्लस 2x कहीं भी नहीं था तो हमने इसको साइड पे लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, अब इसका हमने माइनस 2x लिखा, माइनस 4 माइनस 2 से इसको किया मल्टीप्लाई, ये आ गया, ये पूरा डिवाइड हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जो है हमारे पास आंसर है वो है x प्लस 2। हमने क्या करना है, x प्लस 2 अपने इस तीसरी वैल्यू जो है इसको अंदर रखना है और हमने इसको इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 3x प्लस 6 को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 के साथ, तो ये 3 के साथ पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या है, x प्लस 2x, और ये x वो है जो हमने शुरू में तीनों वैल्यूज़ में से कॉमन लिया था। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो हम शुरू में कॉमन ले लेते हैं ये भी HCF में शामिल होती है। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया x × x प्लस 2, ये इसका HCF आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखें स्टूडेंट, हम शुरू से LCM और HCF जो है वो फाइंड आउट करते आए हैं, और ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर हम HCF फाइंड आउट करें और LCM रह जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अब हमने HCF फाइंड आउट किया है तो अब हम करेंगे LCM फाइंड आउट, और इसको हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले वैल्यूज़ को लेना है और फिर इनके एलिमेंट्स को आपने स्प्लिट कर देना है, जैसा कि हम करते हैं कि 2a²b, इसको हम लिखेंगे 2a(ab), 4ab², ठीक है, 2 4ab² और 6ab। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स लेंगे। कॉमन फैक्टर्स में हमने क्या लेना है कि जो जो इनके कॉमन है उनको हम ले लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखें 2 है, इन तीनों में है तो हमने ये 2 लिख लिया, a जो है वो इन तीनों में है तो हमने ये a लिख लिया, b जो है वो इन तीनों में है तो हमने यहाँ b लिख लिया। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसके, 2ab। अब जो बाकी रह गए हैं हमारे पास, जैसे ये रह गया है तो हम इसको लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। इसमें a आ जाएगा, यहाँ से यहाँ रह गया हमारे पास b, ये आ जाएगा यहाँ, और हमारे पास रह गया 2, ये आ जाएगा, इधर हमारे पास 3 और 3 रह गया तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6ab, ये आ गए नॉन कॉमन फैक्टर। अच्छा,
HCF में क्या था कि हम सिर्फ कॉमन फैक्टर को लेते थे। LCM में क्या लेना है कि LCM जो है वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेने हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों का हमने मल्टीपल या प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये आ जाएगा 6 2 12 a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी कि हमारे पास LCM जो है वो कितना आ गया 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गई ना आपको कि HCF और LCM में क्या फ़र्क होता है जी। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सो सिंपल, एक्स स्क्वायर यानी कि x इंटू एक्स प्लस एक्स, इसमें से हम x कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा x प्लस 1। इधर से आप एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा x प्लस 1। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए, एक तो x आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा x प्लस 1, क्योंकि इधर भी x और इधर भी x है। अच्छा, नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, सिर्फ ये वाला x, एक x बाहर आ गया, एक x बाकी बचा, ये हमारे पास आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर में। तो LCM लेंगे हम कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, तो इसको आपने ले लेना है, ये कॉमन फैक्टर है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो हमारे पास जो LCM है वो आ गया x इंटू एक्स प्लस 1। देखिए कितना इजी है LCM और HCF को फाइंड आउट करना। जी, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, a स्क्वायर माइनस 2a। इन दोनों की आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसमें a स्क्वायर लिया माइनस, ये देखिए ये हमारे पास a माइनस 2 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a माइनस 2 यानी कि फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। इधर आप सिर्फ कॉमन लेंगे, a आ गया, बाकी रह गया a माइनस 2। तो अब ये एक वैल्यू है, इसको आपने स्प्लिट किया, स्क्वायर है तो आपने इसको अलग अलग लिख लिया, a माइनस 2 इंटू a माइनस 2, तो ये आ जाएगा a इंटू a माइनस 2। तो आप देखें इनमें से कॉमन क्या है, a माइनस 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर में आ जाएगा a माइनस 2 और नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा a माइनस 2 और a, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LCM यानी कि कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो चलें जी, इसको अब कर दें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर, यानी कि a इंटू a माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका LCM आ गया, सही हो गया। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट है जी x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16। इसको आप फैक्टराइज करें, पहले आप इसका स्क्वायर लें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस करें एक दफ़ा प्लस करें, ठीक है। आपको पता है यहाँ फार्मूला अप्लाई किया हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। अब देखें जो प्लस वाला है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ये जो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह। तो इसको फिर हम एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो हो गई x माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आगे मज़ीद जो है ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। इसके बाद हम देखें इधर एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स कॉमन लिया, बाकी बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस किया एक दफ़ा प्लस किया। अब हमारे पास ये आ गए दोनों की प्राइम फैक्टर्स, इनमें से कॉमन जो है वो ले लें, x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, ये ले लिया, x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी ले लिया, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, बाकी नॉन कॉमन में क्या बचा, x बचा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा। अब एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, इन दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, यानी कि कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। जाहिर है एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16। तो LCM क्या आया, x इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 16, तो ये हमारा आंसर आ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं 16 माइनस 4x स्क्वायर। इसकी फैक्टराइजेशन भी उसी तरह होगी जैसे पहले हमने की है, ठीक है ना। और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसकी हम मिडल वैल्यू की पेयरिंग करेंगे, और ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसका ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से हमने 4 कॉमन ले लिया, बाकी बचा हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4 को एज इट इज़ लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, माइनस है तो ये आ जाएगा एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। तो 4 इंटू 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। इसमें से देखिए हमने मिडल वैल्यू की पेयरिंग करनी है माइनस करके, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो इधर से आपने 3 एक्स कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, इधर से माइनस 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ से क्या लेना कॉमन, x प्लस 3, तो बाकी रह जाएगा x माइनस 2।
अच्छा स्टूडेंट ये देखें, इस पे भी इसी तरह है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। अच्छा अब देखें हमने जो प्राइम फैक्टर बनाया है वो कुछ इस तरह है 4 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। इसके प्राइम फैक्टर है x प्लस 3 x माइनस 2, इसके हैं 2 माइनस एक्स और x 2 प्लस एक्स। अच्छा अब कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन फैक्टर हैं जी 2 माइनस एक्स और ये 2 माइनस एक्स, ठीक है, और 2 प्लस एक्स और ये 2 प्लस एक्स, ये हो गया कॉमन फैक्टर यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आएगा? एक तो आ जाएगा 4, एक आ जाएगा x प्लस 3, एक आ जाएगा x माइनस 2। अब देखें स्टूडेंट ये फ़र्क डिफरेंस है, या तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लें तभी आएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है, नहीं तो ये नॉन कॉमन आएगा, ठीक है। अगर आप देखें ना कि ये और ये सेम वैल्यू है, नहीं ये सेम वैल्यूज़ नहीं है क्योंकि ये 2 माइनस एक्स है, ये x माइनस 2 है। अगर आप यहाँ माइनस कॉमन लेंगे फिर आपके पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स और माइनस 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपल लेंगे कि कॉमन फैक्टर ले लिए हमने, कॉमन फैक्टर हमारे पास ये आ गए, ठीक है, ये हमने ले लिए यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और नॉन कॉमन में हमारे पास 4 और ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इनका हम लेंगे अब कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, इनका प्रोडक्ट लेंगे वो आ जाएगा 4, ठीक है, 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि हमने एलसीएम फाइंड आउट किया है वो आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द HCF of 2 polynomials is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one of the polynomial is y square minus 5x minus 14, find the other। ठीक है, हमारे पास जो है एक पोलिनोमियल कहते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि एक अलजबरी जुमला ये दिया गया है, इन दोनों जुमलों का HCF दिया गया, इन दोनों जुमलों का LCM दिया गया, दूसरा जुमला आपने मालूम करना है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह कि HCF जो है वो हमारे पास है y माइनस 7, LCM जो है वो है हमारे पास y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। फर्स्ट पोलिनोमियल या पहला अलजबरी जुमला जो है वो है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। सेकंड आपने फाइंड आउट करना है, इसका फार्मूला जो है वो ये है फर्स्ट पोलिनोमियल इंटू सेकेंड पोलिनोमियल इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये भी याद रखें, जब आपने जो चीज़ मालूम करनी हो उसको आप इस साइड पे रख लें, ठीक है, दूसरी को आप इस साइड पे रख लें। अब हमने इसमें से QX मालूम करना था, हमने इस PX इंटू QX को इधर रखा, इन दोनों को इधर रखा। अब इसमें से QX फाइंड आउट करना है तो PX को इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास LCM की वैल्यू, HCF की वैल्यू और ये PX की वैल्यू। इसको इधर लिख भी सकते हो आप, LCM इंटू HCF और ओवर PX, ठीक है, ये एक स्टेप भी आप बना सकते हैं। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, इस वैल्यू को आप डिवाइड करके देख लें, या तो इसको इधर डिवाइड करें और फिर इसके साथ करें, या आप इसको इसके साथ डिवाइड कर लें, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस वैल्यू को यानी कि y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 को हमने डिवाइड कर दिया इस वैल्यू के साथ, ठीक है। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं इधर, यानी कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y और प्लस 70, इसको हमने डिवाइड कर देना है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 के साथ, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके देख लेंगे, इसको हमने डिवाइड किया है तो ये आ जाएगा, सबसे पहले देखें y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, आप इसको y के साथ करें तो ये y क्यूब आ जाएगा माइनस 5y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और प्लस आ जाएगा आपके पास माइनस आ जाएगा 14y माइनस 14y, इनके आपने साइन चेंज कर दिए, कैंसिल हो जाएगा। अब 10 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5y स्क्वायर, ये 11 और 14 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्लस 25y और प्लस 70, ठीक है। अब आप इसको करेंगे माइनस y के साथ, ठीक है, हमने इसको माइनस y के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y स्क्वायर आ गया, और माइनस माइनस प्लस 25y आ गया, और प्लस 14 5 70 आ गया, माइनस माइनस और ये प्लस, तीनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आंसर आया y माइनस 5। तो आपने इसको y माइनस 5 के साथ
कैंसिल कर देना है। यहाँ पे लिख लें आप y माइनस 5 और इसको आप कैंसिल कर दें। ठीक हो गया। तो आपके पास अब वैल्यू यहाँ पे आ गई y माइनस 5 और यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ गई y माइनस 7। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने कर देना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, ये देखें इनको y करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12y और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। तो ये आपका सेकंड पोलिनोमियल या QX की जो है वो वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर है 4 क्वेश्चन का। जी बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द LCM एंड HCF ऑफ द टू पोलिनोमियल्स PX एंड QX आर 36 x क्यूब x प्लस 1 x क्यूब माइनस a क्यूब एंड x स्क्वायर इंटू x माइनस a रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि अगर LCM पहले दिया गया है तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो LCM की है और HCF बाद में दिया गया है तो जो सेकंड वैल्यू है वो HCF की है। यानी कि इसका LCM ये है और HCF ये है। इफ़ PX इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगर फर्स्ट वैल्यू जो है पोलिनोमियल जो है वो ये है तो आपने सेकंड वाला जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब आपने क्या करना है, ये LCM है, LCM इज इक्वल टू 36 x क्यूब x प्लस a इंटू एक्स क्यूब माइनस a क्यूब। HCF की वैल्यू है x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस a और PX की वैल्यू है 4x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस a स्क्वायर। मालूम क्या करना है आपने, QX। उसी तरह फार्मूला लिखेंगे PX इंटू QX इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो पहले LCM की वैल्यू लगा लेते हैं, फिर HCF की वैल्यू लगा लेते हैं और नीचे डिवाइड कर लेते हैं हम PX पे। ठीक है, यानी कि QX ये आ गया, PX जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो गई। वैल्यू उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था आप लिख सकते हो कि LCM इंटू HCF ओवर PX और PX और इधर आ जाएगा ये QX। ये स्टेप आप अपनी सहूलत के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये LCM की वैल्यू लिख दी, ये HCF की है, ये PX की। अब हमने इसको करना है कैंसिल। तो आप करें 4 9 36। ठीक है, और x स्क्वायर के साथ या ये x स्क्वायर जो है इसके साथ काट दें, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि x प्लस a और x माइनस a। ठीक है, x माइनस a और x प्लस a ये दोनों वैल्यू जो हैं किसके इक्वल हैं, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के। तो बाकी आपके पास क्या वैल्यू बची, 9। ठीक है, 9 x क्यूब ये बच गया और इधर बच गया आपके पास वैल्यू x क्यूब माइनस a क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ गया, QX यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। नोट करने से पहले आपने स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है द HCF एंड LCM ऑफ द टू पोलिनोमियल्स इज x प्लस a एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स। अच्छा, अब क्या है, HCF दिया गया है, ये LCM दिया गया है, ये मालूम क्या करना है आपने, QX और PX दोनों ही मालूम करने हैं। तो ये उससे सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि PX इंटू QX HCF इंटू LCM। HCF की वैल्यू लगा दी, LCM की वैल्यू लगा दी, दोनों को आपने कर लेना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा, आप देखें 12x स्क्वायर। ठीक है, x प्लस a x प्लस a, ये आ जाएगा एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस यानी कि x प्लस a और x माइनस a। अब ये हो गया आपके पास 3, 1 2 3, ये तीनों सेम वैल्यूज़ हैं। हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्यूब ले लेंगे यानी कि x प्लस a का क्यूब और ये आ जाएगी वैल्यू x माइनस a। तो हमारे पास अब वैल्यू कितनी आ गई, PX इंटू QX की 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a का क्यूब और x माइनस a। तो स्टूडेंट ये आ गई इनका दोनों का प्रोडक्ट। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ और है, अब आपने इसको रिवाइज़ भी करना है। ठीक है, और आपने अगर कोई चीज़ मुश्किल लगती है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखें और मैं आपको वो भी बता दूंगी। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आपने क्वेश्चन लिख के भेजने हैं, वो क्वेश्चन जो 1 मिनट से भी कम वक्त में हल हो जाएं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उन क्वेश्चंस को आपके नाम से ही
इसमें अनाउंस करके उसको सॉल्व करूँगी, ठीक है ना। यानी कि मैं अपने जो शॉर्ट्स हैं उनमें उन क्वेश्चंस को जो आप मुझे सेंड करेंगे आपके नाम से ही मैं अनाउंस करके उनको सॉल्व करूँगी, ठीक हो गया। तो जल्दी से आप अब मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो 1 मिनट से भी कम वक्त में सॉल्व हो जाएं, वो आप मुझे जल्दी से सेंड करें। यानी कि आप कोई एडिशन के कर दें, कोई मल्टीप्लिकेशन के कर दें, कोई फैक्टराइजेशन के कर दें, कोई इस तरह के कई जो भी क्वेश्चन हो जो छोटा क्वेश्चन हो और जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है।